डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर यानी आज के दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय वे भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। अंबेडकर प्रारूपण समिति के उन 7 सदस्यों में शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बाबा साहेब एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ और न्यायविद भी थे। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे, उन्हें शोषितों, महिलाओं और गरीबों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की थी। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बाबा साहेब अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन में उतरे बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस बीच संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा और डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाबा साहेब ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नजरिया सबके सामने रखा। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई। फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मोदी सरकार ने अनेक पहल की हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की क्रांतिकारी पहल की। इसके अलावा बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड हाउस में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर चिर निद्रा में लीन हुए थे, वहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया है। वहीं सेंट्रल दिल्ली के जनपथ मार्ग पर अपनी भव्यता और बड़े आयोजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी मोदी सरकार ने कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने की पहल की है। लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए बाबा साहेब जिस स्थान पर रहा करते थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। देश के किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को पहली बार तीर्थ स्थल के रूप में मोदी सरकार ने विकसित करने की पहल की। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ घोषित किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को मोदी सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में पर्यटक स्थल का दर्जा मिला। इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है।